हेलो फ्रेंड्स, वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग टॉपिक पर आज हमारा 7वां लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं HTML में हम हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है? आपने जब भी कोई वेबसाइट विजिट किया होगा तो उस वेबसाइट में आपने देखा होगा कि कुछ बटन्स बनी होती हैं, जैसे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, आवर एफिलिएटेड कॉलेजेस लिस्ट। इस तरीके से बहुत सारी बटन बनी होती हैं और जिस भी बटन पर आप क्लिक करते हो उससे संबंधित दूसरा वेब पेज ओपन हो जाता है। कभी कभी ये जो हमारा लिंक होता है वो किसी बटन पर ना देके किसी टेक्स्ट के ऊपर दिया गया है, तो उसी टेक्स्ट को हम बोलते हैं हाइपर लिंक्ड टेक्स्ट या हाइपर टेक्स्ट। इस टर्मिनोलॉजी को जो ये फंक्शन हो रहा है कि किसी भी टेक्स्ट के ऊपर किसी दूसरे वेब पेज का, वेबसाइट का लिंक ज्वाइन कर देना, कनेक्ट कर देना, इसको हम बोलते हैं हाइपर लिंक। और जिस भी टेक्स्ट के ऊपर आपने किसी दूसरे वेब पेज या ऑब्जेक्ट का एड्रेस दिया है वो हमारा कहलाता है हाइपर लिंक्ड टेक्स्ट। तो पहले मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि हाइपर लिंक क्या होता है, एक्चुअली में हम किसे हाइपर लिंक कहते हैं। मैं कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूं। सपोज दैट मैंने वेबसाइट ओपन कर लिया। चलिए हम rediff.com ओपन कर लेते हैं। ये हमारी साइट ओपन हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर ये कुछ इमेजेस बनी हुई हैं और जैसे इस पर मैं कर्सर ले जा रहा हूं, देखिए हाथ का पंजा बन के आ जा रहा है। इसका मतलब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक दूसरा पेज हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से जो आपको हेडिंग दिख रहा है, देखिए इंडिया चाइना एग्री टू इम्प्लीमेंट जून 6 एग्रीमेंट, चाइना सिग्निफिकेंटली यूपीएस मिलिट्री प्रेजेंस अलोंग LAC। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक दूसरा हमारा वेब पेज ओपन हो जाएगा। यही हमारा कहलाता है हाइपर लिंक। और यहाँ आर्टिकल वगैरह में भी कभी कभी होता है, देखिए जैसे ये ना ब्लू कलर का, ये भी हमारा क्या है हाइपर लिंक। ये पीटीआई भी क्या है हाइपर लिंक। इस पर क्लिक करेंगे तो एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। ये टेक्स्ट जो स्पेसिफिक टेक्स्ट है पीटीआई, ये हमारा कहलाएगा हाइपर लिंक्ड टेक्स्ट। तो ये मैंने आपको बताया हाइपर लिंक क्या होता है। अब बिजनेस पर क्लिक करेंगे तो बिजनेस वाला पेज खुल जाएगा, मूवीज पर क्लिक करेंगे मूवीज वाला ओपन हो जाएगा, क्योंकि इस मूवीज वाले टेक्स्ट के ऊपर एक दूसरे वेब पेज का एड्रेस दिया गया है। तो हम जो HTML फाइल क्रिएट कर रहे हैं, HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, वहां पर हम खुद कैसे यूज करेंगे हाइपर लिंक, तो इसको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूं। मैं नोटपैड ओपन करता हूं। आपको पता है कि किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में जो हमारा सबसे पहला टैग होता है वो HTML टैग होता है। इसके बाद मैंने हेड टैग यूज किया, इसके अंडर में हमने टाइटल टैग यूज किया। यहां पर मैंने लिख दिया यूजिंग हाइपर लिंक्स, और यहां पर मैंने टाइटल टैग को कर दिया क्लोज। देन हमने हेड टैग को भी क्लोज कर दिया। ये हमारा हेडर सेक्शन फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मैंने बॉडी टैग ओपन किया। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारा हाइपरलिंक हम क्रिएट करते हैं उसके लिए HTML में हमारे पास जो टैग होता है वो होता है ए टैग, यानी एंकर टैग। और उसके साथ हम उसके एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं href। तो ए टैग हम यूज करेंगे जब हमें हाइपरलिंक क्रिएट करना होगा, और ए टैग के साथ हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उसका एट्रीब्यूट यूज करेंगे href, जिसके माध्यम से हम रेफरेंस देते हैं, हाइपरलिंक रेफरेंस देते हैं उस ऑब्जेक्ट का जिसे हम जोड़ना चाहते हैं। तो ये हमारा होगा URL, यानी किस फाइल, किस वेब पेज को हम जोड़ना चाहते हैं। और लिख कर क्या आएगा, ये हमारा होता है लिंक टेक्स्ट। फिर से आप समझ लीजिए, ए टैग और href एट्रीब्यूट आपको साथ में यूज करना ही करना है। किस फाइल, किस वेब पेज, किस ऑब्जेक्ट को आप कनेक्ट करना चाहते हो उसका आप URL दोगे, और ये लिंक टेक्स्ट के अंतर्गत आप वो टेक्स्ट देते हो जो आप चाहते हो कि वेब पेज पर डिस्प्ले हो। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ नीचे देखिए हमने ए टैग यूज किया और href प्रॉपर्टी के साथ हमने पूरा URL दे दिया, ये https://
www डॉट यहाँ पे है aspireitexpert.com। ये हमारी वेबसाइट है, इसका पूरा फुल हमने पाथ या एड्रेस दे दिया, दैट इज कॉल्ड यूआरएल। और ये जो हमारा हिस्सा है लिंक टेक्स्ट, वो हमने दिया है विजिट आवर वेबसाइट। तो इस पूरे कोड का आउटपुट क्या होगा, ब्राउजर विंडो में लिख के आएगा ये लाइन विजिट आवर वेबसाइट, और जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो हमने यूआरएल दिया है ये कंप्लीट वेबसाइट या वेब पेज, वो हमारा ओपन हो जाएगा। और इसी जब मैनेज किससे करते हैं, ए टैग के साथ, HREF से। मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर मैंने ए टैग यूज किया और इसके साथ भी हमने HREF, ये और कोई भी हम एड्रेस दे सकते हैं, हमने दे दिया, किसी भी साइट का एड्रेस दे देते हैं। एक काम करते हैं, पहले हम साइट का कंप्लीट एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। जैसे हमने गूगल का एड्रेस कॉपी कर लिया, तो यूआरएल हमने क्या दे दिया, https://www.google.com। ये हमारा जो गूगल का सर्च इंजन है उसकी वेबसाइट का कंप्लीट एड्रेस है, दैट इज कॉल्ड यूआरएल। ये हमने ब्रैकेट क्लोज किया। अब जो हमारा टाइटल टेक्स्ट है, क्या हम चाहते हैं कि लिख के आए, यहां पर हमने लिख दिया क्लिक टू सर्च, और ये ए टैग हमने कर दिया क्लोज। ये हमने बॉडी टैग क्लोज किया और लास्ट में HTML। फिर से मैं आपको समझा दूं, ए टैग हाइपरलिंक के लिए यूज करते हैं, HREF प्रॉपर्टी यूज करना ही करना है, उसके बाद हमने दे दिया यूआरएल। ये जो हमारा यूआरएल है ये कुछ भी हो सकता है। अभी करंट जो लाइन है यहाँ पर हमने एक वेबसाइट का नाम दिया है, यहाँ पर किसी इमेज का एड्रेस भी हो सकता है या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या ऑब्जेक्ट का एड्रेस भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो हमारा टाइटल टेक्स्ट है यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, हमने लिखा है क्लिक टू सर्च। इस फाइल को हम सेव करते हैं, नाम दे दिया हमने ansar.htm और हम डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारी फाइल सामने आ गई अंसार, ये इसको हमने ओपन कर लिया। देखिए लिख के क्या आ रहा है, क्लिक टू सर्च, और जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारी गूगल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखिए आपके सामने गूगल का सर्च इंजन आ गया। मैं इसको गूगल क्रोम पर ओपन करता हूँ, क्लियर दिखेगा। ये लिख के आया क्लिक टू सर्च, इस पर हमने क्लिक किया तो हमारी जो google.com है वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये आपका देखिए आ गया google.com। क्यों, क्योंकि हमने जो यूआरएल दिया था वो उसी वेबसाइट का दिया था, और यहाँ पे हमने टेक्स्ट क्या लिखा था, क्लिक टू सर्च। अब दूसरा एग्जांपल आप देखिए, मैंने यहाँ पर ए टैग यूज किया, यानी हाइपरलिंक देना चाहते हैं, और HREF एट्रीब्यूट के साथ हम यूआरएल दे देंगे। यहाँ पर हमने यूआरएल दे दिया डी ड्राइव का। हमारे कंप्यूटर में पता आपको ड्राइव्स होती हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, तो हमने डी ड्राइव का एड्रेस दे दिया, ये हमने क्लोज कर दिया। और हमने यहाँ पर लिख दिया टेक्स्ट क्या, क्लिक टू ओपन डी ड्राइव, और ये हमने ए टैग को क्लोज कर दिया। यहाँ पे हम BR टैग लगा देते हैं वरना वो सेम लाइन पे आ जाएगा। अब देखिए फिर से इसका आउटपुट आप, अब दो हाइपरलिंक हमने दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा google.com ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर हमने डी ड्राइव का एड्रेस दिया है, तो देखिए ये डी ड्राइव हमारा यहाँ पर ओपन हो गया, जिस पर क्लिक करेंगे फोल्डर में उसकी फाइलें भी हमारी ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो हमने आपको जोड़ के दिखा दिया, हाइपरलिंक में हमने वेबसाइट को भी कनेक्ट किया हुआ है और हमने डी ड्राइव को भी कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हम देखिए जो हमारा हाइपरलिंक टेक्स्ट है उसका कलर थोड़ा सा अलग हो जाता है। आप गौर से देखिए, ये मैं इसको ओपन कर रहा हूं, देखिए जो हाइपरलिंक टेक्स्ट है वो नॉर्मल टेक्स्ट से अलग होता है। नॉर्मल टेक्स्ट हमारा यूजुअली ब्लैक कलर का होता है, लेकिन जो हमारा हाइपरलिंक टेक्स्ट है वो ब्लू या पर्पल कलर का होता है, और जिस पर एक बार हम क्लिक कर देते हैं वो रेड कलर में आ जाता है, उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वही यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो हमारा हाइपरलिंक टेक्स्ट होता है उसका कलर थोड़ा अलग हो जाता है। जो अनविजिटेड होता है, यानी जिस पर हमने एक बार भी क्लिक नहीं किया है, वो अंडरलाइन होता है और ब्लू कलर का होता है। जिस पर हम विजिट कर चुके हैं, ए विजिटेड लिंक इज अंडरलाइन एंड पर्पल,
और एन एक्टिव लिंक इज अंडरलाइन एंड रेड, यानी जो करंट लिंक है जिस पर अभी क्लिक किया गया है वो किस कलर का आएगा, रेड कलर का आएगा, यानी वो नॉर्मल ब्लैक तो नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए हम इसके साथ कुछ एट्रीब्यूट और यूज कर सकते हैं। जैसे एक हमारा एट्रीब्यूट है टारगेट, और उसकी जो वैल्यू होती है वो 4 होती है, सेल्फ, ब्लैंक, पेरेंट और टॉप। बाय डिफॉल्ट जो हमारा सेल्फ वाला क्लॉज है ये वर्क करता ही है अपने आप, हम यूज करें या ना करें। इसका मतलब होता है कि जो भी हमारा हाइपरलिंक ऑब्जेक्ट है वो सेम विंडो में यानी सेम टैब में ही खुलेगा। अभी आप गौर से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए अब यहां पर जब मैं क्लिक करूंगा तो डी ड्राइव हमारा ओपन हो जाएगा। देखिए अभी एक टैब है, इसको पूरा मैं प्रॉपरली फिर से बंद करता हूं। ये मैंने ओपन किया। अब देखिए ये हमारा ब्राउजर विंडो है और इस ब्राउजर विंडो में एक टैब खुला हुआ है यूजिंग हाइपरलिंक का। जब हम यहां पर क्लिक करेंगे ओपन डी ड्राइव तो उसी टैब में ओपन हो गया। देखिए अभी भी एक ही टैब हमारे सामने है, यानी सेम टैब में हमारा ओपन हो गया। लेकिन अगर हम यहां पर यूज कर लेते हैं ये वाला क्लॉज ब्लैंक, एट्रीब्यूट हमें कौन सा यूज करना है, टारगेट, और उसकी वैल्यू क्या देनी है, ब्लैंक, तो क्या होगा, जो भी हाइपरलिंक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे टैब या दूसरे विंडो में ओपन हो जाएगा। करके देखते हैं। ये हमने डी ड्राइव का एड्रेस दिया हुआ है, यहीं पर एक एट्रीब्यूट हम यूज कर लेते हैं टारगेट इक्वल, अब कोट्स के अंदर हमने अंडरस्कोर लगाया और यहां पर हमने दे दिया ब्लैंक। अब क्या फर्क पड़ेगा आप खुद देखिए। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक टू ओपन डी ड्राइव वाला हिस्सा ओपन हो जाएगा, लेकिन वो नए टैब में खुलेगा। आप देखिए एक टैब हमारा ये है और ये दूसरा टैब ये हो गया, ये फिर हमने क्लिक किया, अभी एक टैब ये है और एक टैब ये है, दो टैब है। हमने इस पर क्लिक किया, अब देखिए तीसरा टैब आ गया ये। फिर यहाँ आते हैं, हमने दोबारा क्लिक किया, चौथा टैब आ गया, दोबारा क्लिक किया, पांचवा टैब आ गया। यानी जो भी हमारा हाइपरलिंक ऑब्जेक्ट है जब उस पर हम क्लिक करेंगे तो हाइपरलिंक ऑब्जेक्ट हमेशा नए टैब में खुलेगा। इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ा, टारगेट में हमें लगाना पड़ा ब्लैंक। तो सेल्फ करेंगे तो सेम विंडो या सेम टैब में ओपन होगा, और ब्लैंक कर देंगे तो नए टैब विंडो या नए टैब में ओपन होगा। पेरेंट अगर हम यूज करते हैं तो जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो पेरेंट फ्रेम के अंदर ओपन होगा। अभी फ्रेम हम लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है, आगे आएगा। अगर हम टॉप क्लास यूज करते हैं तो जो हमारी करंट विंडो है या करंट हमारा फ्रेम है वो फुल विंडो में फुल पार्ट में हमारा वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली हम दो यूज करते हैं, सेल्फ और ब्लैंक। सेल्फ अगर हम ना भी यूज करें तो बाय डिफॉल्ट सेल्फ रहता ही रहता है, सेम विंडो में खुलेगा। लेकिन अगर हम निश्चित करना चाहते हैं हमारा जो मेन पेज है वो बना रहे, बाकी जितने भी हाइपर लिंक है वो नए टैब में आए, तो हम वहां पर टारगेट के बाद ब्लैंक वर्ड का यूज कर लेंगे। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट हम जो यूआरएल देते हैं वेबसाइट के हाइपरलिंक टैब में, जैसे हमने यहाँ पर क्या दिया है, ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है ना। तो ये हमारा यूआरएल दो टाइप का होता है, एक हमारा होता है एब्सोल्यूट यूआरएल और दूसरा हमारा होता है रिलेटिव यूआरएल। बहुत सिंपल सी बात है। जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल की तो इसका मतलब होता है कि जिस भी चीज को हम हाइपरलिंक कर रहे हैं उसका फुल पाथ, जैसे हमने यहाँ पर ए टैग यूज किया href एट्रीब्यूट के साथ, हमने फुल पाथ दिया है। यहाँ पर देखिए गौर से आप https://www.google.com। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जब आप पूरा कंप्लीट एड्रेस देते हो वो हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट यूआरएल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम जिस वेब पेज पर किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस दे रहे हैं वो वेब पेज हमारा उसी जगह पर होता है जहां पर ऑब्जेक्ट है, या उसी जगह पर कोई फोल्डर है उसके अंदर होता है। तो हम पार्शियल एड्रेस देके भी काम चला सकते हैं, यानी पूरा एड्रेस देने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आप देखिए नीचे यहाँ पर हमने ए टैग के साथ href एट्रीब्यूट यूज किया और हमने बोला कि css वाले फोल्डर के अंदर जो डिफॉल्ट डॉट ASP है ये हमने इसका यूआरएल दे दिया, लेकिन css नाम का फोल्डर कहाँ है ये हमने नहीं बताया। ऐसा इसलिए है क्योंकि जहां पर हम ये वेब पेज सेव कर रहे हैं उसी जगह पर हमारा css वाला फोल्डर भी है। तो ये हमारा हो गया क्या, रिलेटिव यूआरएल, यानी जब
वेब पेज और ऑब्जेक्ट जिसका हम एड्रेस दे रहे हैं दोनों सेम लोकेशन पर हैं तो फुल पाथ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब लोकेशन अलग हो जाएगा तो कंप्लीट एड्रेस देना मजबूरी बन जाएगी, यानी हमें यूज करना पड़ेगा एब्सोल्यूट यूआरएल। हम हाइपरलिंक में इमेज का भी एड्रेस दे सकते हैं। सिंटैक्स हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था हाइपरलिंक का। क्या था? आपको देना होगा ए टैग के साथ href एट्रीब्यूट फिर यूआरएल। ये यूआरएल किसी चीज का भी हो सकता है, किसी वेबसाइट का हो सकता है, वेब पेज का हो सकता है, इमेज का हो सकता है, किसी ड्राइव का हो सकता है। तो जब यूआरएल में हम किसी इमेज का एड्रेस दे देते हैं तो वो इमेज यहाँ पर आ जाती है। कैसे दिखाते हैं आपको। यहां पर मैंने यूज किया ए और href और यहां पर हम दे देते हैं एक इमेज का एड्रेस। जैसे हमें पता है कि डी ड्राइव के अंदर हमारा एक फोल्डर है ICT और इसके अंदर एक हमारी इमेज है नो session.jpg। ये हमें पता है कि यहाँ पर हमारी एक इमेज है। कैसे? हमारा सिस्टम है, हमें पता है कहाँ पर क्या रखा है। हम माई कंप्यूटर पर आते हैं, यहाँ से डी ड्राइव पर आते हैं। डी ड्राइव में हमारा ICT नाम का फोल्डर है और यहाँ पर देखिए एक हमारी इमेज है नो session.jpg। ये हमें पता है यहाँ पर इमेज है, तो हमने सीधे एड्रेस टाइप कर दिया। हम हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं। रेफरेंस किसका हमने दिया? डी ड्राइव के अंदर ICT नाम का फोल्डर, वहां पर नो session.jpg और यहाँ पर हमने लिख दिया क्लिक टू शो इमेज और हमने ए टैग बंद कर दिया। यहाँ पर हम BR टैग यूज कर लेते हैं। अब आप देखिए, हम ओपन करते हैं अपना ये वेब पेज। ये 3 हाइपरलिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा? हमारा गूगल ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सेम विंडो में ओपन हो रहा है, लेकिन दूसरे वाले में डी टाइप हमने क्या किया था? टारगेट इक्वल हमने किया था ब्लैंक, तो ये नए टैब में ओपन हो रहा है। और लास्ट में हमने जो दिया है इमेज का यूआरएल दिया है, तो क्लिक करते ही हमारा क्या हो जाएगा? इमेज आ जाएगा और सेम विंडो में आ रहा है क्योंकि वहां पे टारगेट इक्वल हमने कुछ नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट वो सेल्फ है, यानी सेम ब्राउजर विंडो पे ही वो ऑब्जेक्ट ओपन हो जाएगा। ये हुआ। तो हमने आपको दिखाया कि हम हाइपरलिंक में किसी वेबसाइट का भी यूआरएल दे सकते हैं तो वेबसाइट खुल जाएगी, हम किसी ड्राइव का एड्रेस दे सकते हैं तो ड्राइव खुल जाएगा, और हम किसी इमेज का एड्रेस अगर देते हैं तो क्या ओपन हो जाएगा? इमेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक चीज देखिए, यहां पर जो हम टाइटल बार बार दे रहे हैं ना, क्लिक टू शो इमेज, क्लिक टू ओपन डी ड्राइव या क्लिक टू सर्च, इसकी जगह पर हम चाहे तो कोई इमेज भी ला सकते हैं। और इमेज लाने के लिए आपको पता है आप टैग यूज करते हो IMGSRC इमेज लाने के लिए, ये हम आपको पिछले सेशन में बता चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये लिख के ना आए क्लिक टू शो इमेज, यहाँ पर एक छोटी सी इमेज बन के आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो यहाँ पर हमने टाइटल दिया हुआ है, यहाँ पर हम टैग यूज कर लेते हैं IMGSRC एट्रीब्यूट के साथ। इमेज लाने का यही तरीका होता है। और इमेज कौन सी लानी है? यही सेम इमेज ही हमको लानी है। तो हमने वही सेम एड्रेस यहाँ पर टाइप कर दिया, लेकिन इमेज बड़ी सी आ जाएगी, तो हमने यहाँ पर यूज कर लिया हाइट इक्वल 50 और विड्थ इक्वल 50। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए सिंटैक्स में जहां पर हम टाइटल या टेक्स्ट देते हैं जो लिख के आता है, उसकी जगह पर अगर हम IMGSRC यूज कर लेते हैं तो वहां पर कोई इमेज आ जाएगी। अब देखिए, इसको हम जैसे रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर इमेज आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमने टाइटल लिखा है, यहाँ पर टाइटल लिखा है और यहाँ पर टाइटल लिखने की जगह हमने IMGSRC टैग का यूज कर लिया है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे वो पूरी इमेज आ जाएगी, क्योंकि हमने यूआरएल किसका दिया है? इस इमेज का दिया है। तो ये इस इमेज की जो रियल साइज है उसी साइज में वो ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर टाइटल की जगह पर हमने IMGSRC टैग का यूज कर लिया है। यहाँ भी इमेज बड़ी सी आती है, तो उसको हमने क्या कर दिया है? हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का यूज करके हमने उसको छोटा कर दिया, 50 बाय 50 पिक्सल का कर दिया है। तो चाहे आप वेबसाइट को कनेक्ट करो, चाहे किसी ड्राइव को कनेक्ट करो, और चाहे किसी इमेज को कनेक्ट करो हाइपरलिंक के माध्यम से, और आप चाहे टाइटल लिख के दो और चाहे IMGSRC का यूज करके आप वहां पर कोई इमेज ला सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया कि आप हाइपरलिंक कैसे यूज करते हो HTML में।
अब जो हमने यहाँ पे आपको बताया था इससे पहले, कि आपका जो यूआरएल का टाइप होता है एब्सोल्यूट यूआरएल या रिलेटिव यूआरएल, ये क्या होता है इसको थोड़ा सा मैं बाय एग्जांपल समझाता हूँ। अभी मैं एक इमेज लाना चाहता हूँ यहाँ पर। देखिए आप डी ड्राइव पे हमारा एक फोल्डर है इंडिया नाम से, और इसके अंदर ये इमेज है AAA.jpg। इसका फुल एड्रेस क्या आप कैसे देखोगे? किसी भी इमेज पे आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर जाओ, यहाँ पर देखिए लोकेशन दिखाता है। सी ड्राइव के अंदर आपको पता है यूजर्स नाम का फोल्डर होता है, और जितने यूजर हैं वो, तभी मेरा एस्पायर एस्पायर नाम का यूजर मैंने लॉगिन किया हुआ है, उसके डेस्कटॉप पे हमें इंडिया नाम का फोल्डर है। तो कुल मिला के इमेज कहाँ पे है? सी ड्राइव के अंदर यूजर्स नाम का फोल्डर, उसके अंदर एस्पायर नाम का फोल्डर, उसके अंदर डेस्कटॉप, उसके अंदर इंडिया। तो ये इस इमेज का पूरा लोकेशन हमने कॉपी कर लिया। नाम क्या है? AAA। अब देखिए मैंने बोला हमें हाइपरलिंक लाना है, href के बाद हमने पूरा लोकेशन वही टाइप कर दिया। ये सी ड्राइव के अंदर यूजर्स के अंदर एस्पायर के अंदर डेस्कटॉप के अंदर इंडिया, इसके अंदर AAA.jpg ये, और यहां पे लिख दिया मैंने माई इमेज। तो टाइटल क्या लिख के आएगा? माई इमेज, और ये हमने BR टैग लगा दिया। ये हमारा जो यूआरएल है ये हमारा कहलाएगा एब्सोल्यूट यूआरएल, क्योंकि हमने कंप्लीट एड्रेस दिया है। ठीक है, चलिए यहां पर लिख के आया माई इमेज, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ बच्चे की इमेज आ गई। ठीक है, अब देखिए यही जो हमने पूरा एड्रेस दिया है, यहां पर हम पूरा एड्रेस नहीं देते, हमने लिखा है AHREF, और यहाँ पे जो हमने पूरा दिया है सी यूजर्स एस्पायर डेस्कटॉप इंडिया, तो यहाँ हम डेस्कटॉप तक का एड्रेस अगर चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो वेब पेज सेव कर रहे हैं वो भी डेस्कटॉप पर है, और इंडिया नाम का फोल्डर भी कहाँ है? डेस्कटॉप पर है। जब लोकेशन सेम है तो पूरा फुल पाथ देने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इतना ही दे देंगे यहाँ पर कि इंडिया नाम के फोल्डर के अंदर AAA.jpg, और यहां लिख दिया हमने इट विल आल्सो वर्क। अब आप देखिए इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूं या दोबारा ओपन कर लेता हूं। देखिए हम इसको क्लिक करेंगे तब भी वही इमेज खुलेगी, और इसको क्लिक करेंगे तब भी वही इमेज खुलेगी। लेकिन अगर हम कोड की बात करें तो पहले वाले में हमने पूरा पाथ दिया है सी यूजर्स एस्पायर डेस्कटॉप इंडिया AAA.jpg, लेकिन सेकंड वाले में हमने सिर्फ यही से शुरू किया है इंडिया AAA.jpg। ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि इंडिया नाम का फोल्डर जो हमारा है वो है डेस्कटॉप पर, और उसी डेस्कटॉप पर हमारा वेब पेज भी है। तो दोनों का जहां तक लोकेशन कॉमन है उसको हमें देने की जरूरत नहीं है। तो यही हमारा कहलाता है रिलेटिव यूआरएल। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है और रिलेटिव यूआरएल क्या होता है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि आप हाइपरलिंक में इमेज कैसे इंसर्ट करेंगे। एक हमारा और एट्रीब्यूट होता है जो हम हाइपरलिंक के साथ यूज कर सकते हैं, वो होता है टाइटल। क्या होता है? टाइटल। अभी आप देखिए ये हमने 4-5 हाइपरलिंक क्रिएट किया है, और जिस भी हाइपरलिंक पर हम क्लिक करते हैं उसका जो भी यूआरएल दिया है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर google.com ओपन हो जा रहा है, यहाँ पर डी ड्राइव ओपन हो जा रहा है। जो हमारा टाइटल एट्रीब्यूट है, टाइटल एट्रीब्यूट क्या करेगा? ये जो एट्रीब्यूट है टाइटल, ये एक डिस्क्रिप्शन ऐड करता है। आप देखिए नीचे एग्जांपल आप समझिए थोड़ा सा। ये ए टैग यानी एंकर टैग तो हमें लगाना ही लगाना है अगर हमें हाइपरलिंक क्रिएट करना है तब, और href भी कंपलसरी एट्रीब्यूट है जिसके साथ हम पूरा यूआरएल देते हैं। तो यहाँ पर हमने यूआरएल क्या दिया है? https://www.aspirartexpert.com। ये हमने एक वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है। ये टाइटल हमने यूज किया है प्रॉपर्टी, इसके साथ हम जो भी चीज यहाँ पर लिखते हैं वो डिस्क्रिप्शन के रूप में ऐड हो जाता है। और ये तो आपका हो गया टेक्स्ट, वो होगा जो आपको वेब पेज में दिखाई देगा, लिख के आएगा विजिट आवर वेबसाइट, और जब इस पर आप क्लिक करोगे
तो ये आपका यूआरएल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब टाइटल का रोल क्या है मैं आपको दिखाता हूं। अभी देखिए जो मैंने ये दिया था आपको, गूगल वाला एड्रेस दिया था ना, तो यहाँ पर जो हमारा लेबल है वो क्या है, क्लिक टू सर्च, ये लिख के आ रहा है। और यूआरएल क्या है, गूगल के सर्च इंजन की वेबसाइट का पूरा यूआरएल है। यहीं पर मैं यूज कर लेता हूं एट्रीब्यूट टाइटल, TITLE, और यहां पर मैंने लिख दिया वर्ड्स मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन। ये हमने दे दिया किसके साथ, टाइटल के साथ दे दिया। अब आपको अंतर दिखेगा। अब मैं इस वेब पेज को ओपन करता हूं। देखिए मैंने यहां पर कर्सर रखा, कुछ नहीं आ रहा है स्पेशल, यहां भी कुछ नहीं आ रहा है, यहां भी कुछ नहीं आ रहा है, यहां भी कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे मैं यहां पर कर्सर रखूंगा, आप देखिए बगल में आ गया ना वर्ड्स मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन। ये तो टाइटल टैग के साथ हम किसी भी हाइपरलिंक टेक्स्ट के ऊपर उसका एडिशनल डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर दिया है। तो लिख के क्या आ रहा है, क्लिक टू सर्च। क्लिक करेंगे तो हमने यूआरएल google.com दिया तो वो ओपन हो जाएगा। लेकिन जब कर्सर ऐसे रख के कुछ समय के लिए वेट करेंगे तो जो टाइटल टैग के साथ दिया था वर्ड्स मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन, वो यहाँ पर लिख के आ जाएगा। अभी लास्ट में हमारा क्या है, इट विल आल्सो वर्क। यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ, कुछ लिख के नहीं आ रहा है ना। अब चलिए यहाँ भी हम दे देते हैं टाइटल टैग, ये हमने यहाँ पर लगाया TITLE इक्वल, यहाँ पे दे दिया मैंने दिस इज रिलेटिव यूआरएल, कुछ भी आप दे सकते हो, ये तो मैंने ऐसे दे दिया। अब इसको हम ओपन करते हैं। अब देखिए यहां भी जब हम कर्सर रखेंगे तो यहां भी लिख के आएगा दिस इज रिलेटिव यूआरएल। ये हमारा होता है टाइटल टैग का रोल या यूज, इसका रोल यूज। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइपरलिंक में हम कैसे वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं, कैसे इमेज को कनेक्ट करते हैं, कैसे टाइटल देते हैं। और लास्ट हमारा होता है कि हम हाइपरलिंक में ईमेल या मेल बॉक्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं, यानी हाइपरलिंक के माध्यम से हम डायरेक्टली मेल बॉक्स भी ओपन कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो क्लॉज यूज करना है वो है मेल टू, MAILTO, और कोलन लगा देना है। जैसे दिखाता हूं आपको, यहां पर मैंने लगाया BR टैग। अब देखिए लास्ट में मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं AHREF के बाद जहां पर आप URL टाइप करते हो वहां पर आपको टाइप करना है MAIL2 और कोलन लगा देना है। फिर किस ईमेल एड्रेस को आप भेजना चाहते हो, कहां पर आप ईमेल करना चाहते हो, वो एड्रेस क्या है, हमने दे दिया ansar.met@gmail.com, यानी इस ईमेल आईडी पर मैं ये लेटर भेजना चाहता हूं। ये हमारा हो गया यूआरएल, और यहां पर हमने लिख दिया सेंड मेल, ये हमारा टेक्स्ट हो गया, और ए टैग हमने कर दिया क्लोज। अब देखिए क्या फर्क पड़ेगा। हम ओपन करते हैं अपना वेब पेज। जब इस पर हम क्लिक करेंगे ये लास्ट वाले पर सेंड मेल पर, देखिए मेल बॉक्स ओपन हो जाता है। एक्चुअल में तभी आएगा जब आपका आउटलुक एक्सप्रेस कॉन्फ़िगर होगा तब। ठीक है, ये मेल बॉक्स हमारा खुल जाएगा। तो इसमें कॉन्फ़िगर नहीं है इसलिए ये डिसअपियर हो जा रहा है। अगर कॉन्फ़िगर होगा तो ये ओपन हो जाएगा हमारा मेल बॉक्स। ठीक है, ओपन होकर डिसअपियर हो जा रहा है। ये दिक्कत इसलिए आ रही सिर्फ क्योंकि मेल बॉक्स हमारा कॉन्फ़िगर नहीं है। तो सीधे आप हाइपरलिंक पर क्लिक करोगे, सीधे आपका आउटलुक एक्सप्रेस ओपन हो जाएगा और सीधे आप मेल कर सकते हो। यानी हाइपरलिंक के साथ आप क्या क्या कनेक्ट कर सकते हो, एक तो आप किसी वेबसाइट वेब पेज को कनेक्ट कर सकते हो, किसी ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हो, किसी इमेज को कनेक्ट कर सकते हो, और मेल टू क्लॉज का यूज करके आप सीधे ईमेल वाला बॉक्स यानी आउटलुक एक्सप्रेस भी ओपन कर सकते हो। इसके अलावा जो वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है,
किसी भी तरह की फाइल को आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं एग्जांपल ये भी एक आपको दिखा देता हूं। हमने लिखा AHREF और कोई वर्ड की फाइल अगर हमारे पास है तो मैं देख लेता हूं। चलिए वर्ड की नहीं, ये हमारी नोटपैड की फाइल है AAA.txt। ये भी डेस्कटॉप पे है तो हमें एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। हमने फाइल का एड्रेस दे दिया AAA.txt और यहाँ पे हमने दे दिया क्लिक टू ओपन द फाइल और A टैग हमने कर दिया क्लोज। यहाँ पर BR टैग लगा देते हैं, लाइन चेंज हो जाएगी। अब देखिए इसको हम ओपन करते हैं। अब जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी नोटपैड की फाइल पूरी यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे आप वर्ड की फाइल कनेक्ट कर सकते हो, एक्सेल की फाइल कनेक्ट कर सकते हो, इमेज फाइल मैंने आपको दिखाई दिया। तो अपनी वेबसाइट में किसी भी दूसरे कंटेंट का, चाहे वो ड्राइव हो, ठीक है, चाहे वो इमेज हो, किसी भी चीज को अगर आपको लिंक करना है किसी भी टेक्स्ट के साथ या किसी भी इमेज के साथ, तो आप ए टैग का यूज करते हो HREF एट्रीब्यूट के साथ। तो आई होप कि आपको हाइपरलिंक समझ में आ गया होगा। तो ये सेशन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।